आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट हम पहले वाली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। शीर्षों 0,-1 और यहाँ पे 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। इस त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हुए हैं, यहाँ देखो हम इनको ABC मान ले रहे हैं और इसके निर्देशांक यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 0,-1 पहला है, दूसरा कितना है यहाँ पे 2,1 और यहाँ पे तीसरा जो बिंदु है 0,3। ठीक, बता रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं। तो इनका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु अपना ये P है। ठीक, ये BC का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं ये Q है और ये AC का मध्य बिंदु R है। ठीक, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये जो मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। ये जो क्षेत्रफल आएगा हमें, यहाँ देखो, यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, ये जो इसका क्षेत्रफल आया है, ये PQR जो लिखा है, इसका क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का ये जो क्षेत्रफल निकला है मध्य बिंदुओं से, इसका दिए हुए त्रिभुज, जो ये त्रिभुज दिया हुआ है उसके त्रिभुज के साथ अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात मतलब कि एरिया ABC, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, पहला तो ये फाइंड करना है, उसके बाद हमें ये फाइंड करना है। यहाँ देखो लिख रहा है ये कि जो मतलब कि मध्य बिंदुओं से ये त्रिभुज बना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद ये करना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है और ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे क्योंकि हमें ABC के शीर्ष दिए हुए हैं, PQR के शीर्ष नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले PQR के शीर्ष निकालेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं हम, बिंदु P के निर्देशांक। अच्छे से देखो, क्वेश्चन में कह रखा है जो बिंदु P है इसका मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु है ABC के मध्य बिंदुओं से ये त्रिभुज बना है, तो हमें AB, BC और AC का मध्य बिंदु निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा AB का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? AB का मध्य बिंदु। तो AB का मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला यहाँ देखो क्या था, हमने मध्य बिंदु का फार्मूला बताया था। यहाँ पे देखो लिखते हैं, दो बिंदु हैं x2 y2। अगर हमें इसका मध्य बिंदु चाहिए, क्या चाहिए? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला था x1 + x2/2। x1 मतलब कि x निर्देशांकों को ऐड करके 2 से भाग देता है, इसी प्रकार y निर्देशांक को भी ऐड करके 2 से भाग दे देना है। यही होता है अपना मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ देखो निकालते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x2 है, y2 है। चाहे तो फार्मूला लिख सकते हो x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, ये लिख लेना, या फिर उसे ब्रैकेट में लिख देना। ये फार्मूला इधर ब्रैकेट में आप लोग इधर लिख लेना। ठीक, यहाँ तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमने क्या माना है, ये 0 प्लस यहाँ पे कितना है 2, ठीक, बटे में 2। इसी प्रकार यहाँ देखो, ये -1 है, ये y2 कितना है +1 है बटे 2। ठीक, अब यहाँ हम फार्मूला लिख देंगे, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, ये अपना फार्मूला है। अच्छे से आप लोग चेक कर सकते हैं, x1 + x2 मतलब कि 0 + 2 बटे में कितना है 2। इसी प्रकार -1 + 1 बटे में 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, ये कैंसिल 0/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 1/0। ये आ गया है अपना बिंदु P के निर्देशांक। इसी प्रकार हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे और
फिर क्यू आर बिंदु आर के निर्देशांक निकालेंगे। तो इस साइड निकालते हैं, ये आप लोग यहाँ लिख लेना है, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो निकालते हैं, यहाँ पे इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक बराबर फार्मूला वही है। ठीक, क्या है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो क्यू का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, किसका मध्य बिंदु चाहिए हमें, BC का मध्य बिंदु, बराबर लिख देंगे हम BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालते हैं, अच्छे से देखो, कुछ भी मान लेते हैं ये अब इसको रफ कर दीजिए, मान्य था हमने। ठीक, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, x निर्देशांक जोड़ दो, पहला वाला पहले से जोड़ दो, पहला वाला पहले से जोड़ दो बटे 2, यही हो गया है x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार दूसरा वाला दूसरे संग जोड़ दो, 1 प्लस 3 बटे 2। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 2 बटे 2, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 4 बटे 2, ये पूरा कैंसिल, ये 2 दूना 4, मतलब कि आ गया है ये 1,2, क्या आ गया है 1,2। आप लोग फार्मूला इधर लिख लेना, यहाँ पे इधर फार्मूला अपना लिख लेना, मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये अपना मध्य बिंदु का निर्देशांक है। इसी प्रकार यहाँ भी आप लोग फार्मूला वो वाला लिख लेना। ठीक, अब क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पे देखो लिखते हैं हम बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकलेगा, जो बिंदु R है ये AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कह रखा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ चीज देखो, ये बिंदु R AC का मध्य बिंदु, लिखेंगे हम AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ निकालते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फार्मूला यहाँ देखो लिख ही रखा है, यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छी देखो, पहला वाला पहले से जोड़ दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 बटे 2, मतलब कि जो पहला ये x1 है ये x2। ठीक, इसी प्रकार y1 वाला y2, मतलब कि सेकेंड वाला सेकेंड से जोड़ देना है, जो है क्या है y1 प्लस y2 ये 3 है। ठीक, बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 बटे 2 इधर आ जाएगा 2 बटे 2। ठीक, ये अपना कैंसिल हो जाएगा, 0,1 कितना गया है 0,1। अब यहाँ देखो हमने मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकाल दिए हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो बिंदु P के निकला है अपना, बिंदु P है अपना 1,0। ठीक, इसी प्रकार Q क्या निकला है 1,2 और R अपना निकला है 0,1। अच्छे से देखो, यहाँ पर आप लोग फार्मूला लिख देना, क्या लिख देना, ये वाला फार्मूला यहाँ पर आप लोग लिख देना। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम ये PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे और ABC का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, ये अपना अनुपात आ जाएगा। पहले इसको कॉपी कर लें, थोड़ा बोर्ड खाली हो जाए। ठीक, अब यहाँ देखो, हम ये जो त्रिभुज PQR बना है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से ABC के जो बिंदु है, ये AB भुजा BC और ये AC के जो मध्य बिंदुओं से बना है PQR, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया PQR, एरिया PQR बराबर फार्मूला 1/2, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे x3 है। ठीक, ये y1 माइनस y2, ये अपना फार्मूला है। ठीक, यहाँ देखो हम मान भी यहाँ मान लेंगे, यहाँ से देखो इसको ये x1 ये y1। ठीक, इसी प्रकार इसको ये x2 ये y2, इसको x3 ये y3, ये सारे मान यहाँ पर रख देंगे हम। अच्छे से देखो 1/2 x1 देखो कितना अपना 1। ठीक, y2 चेक करो कितना है 2, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है अपना 1। ठीक, इसी प्रकार x2 कितना है यहाँ पे, ये है अपना x2 1। ठीक, y3 चेक कर लो कितना है, y3 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 0, कितना है 0। इसी प्रकार अच्छे से देखो, यहाँ पे जो x3 है, x3 कितना है अपना 0, कितना है 0, और ये y1 देखो यहाँ पे y1 कितना है, यहाँ पे दिखेगा 0, कितना है ये 0 माइनस y2 यहाँ पे देखो कितना है 2, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक, ये अपना है। अब यहाँ देखो 1/2, अच्छे से देखना, ये 1 ये पे यहाँ देखो 2 से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। इसी प्रकार ये 1 और यहाँ अच्छे से देखो 1 से 0 हटाएंगे तो 1,
ये 0, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2। अच्छे से देखो, ये आ गया 1/2, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, ये प्लस में 0। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये 1/2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 0 खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है, आ गया 1। यहाँ लिख देंगे वर्ग मात्रक, क्या लिख देंगे, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ये अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है, जो हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हमें ये निकालना है इसका अनुपात। हमने भी आप लोगों को बताया था इसका अनुपात चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एरिया लगाएंगे, एरिया ABC, फार्मूला 1/2 x1, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x2, अब ये x3 y1 माइनस y2, ये अपना फार्मूला हो चुका है, ये अपना फार्मूला है। अब मान रख देंगे। ठीक, इनको पहले रख कर देते हैं ये। अब यहाँ देखो मानते हैं ये बिंदु है, ये अपना देखो अच्छे से, बिंदु जो A है इसको हम मान लेंगे x1, ये y1। सेम इसी प्रकार यहाँ पे x2, ये y2, ये अपना है x3, ये y3। ठीक, अब यहाँ पे ये सारे मान वहां पे रख देंगे और हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो रखते हैं 1/2 x1 देखो कितना पे 0 है, कितना है 0। y2 चेक कर लो कितना है 2, कितना है यहाँ पे 2। अच्छे से देखो यहाँ पे कितना है y2 1 है, कितना है यहाँ पे 1, कितना है 1। y2 यहाँ देखो ये है x2, ये है y2 कितना अपना है 1। y3 देखो कितना है 0, कितना है यहाँ पे 0। ठीक, प्लस x2 चेक कर लो, x2 कितना है पे 2, कितना है 2। ठीक, y3 यहाँ देखो कितना है, y3 का मान यहाँ पे है 3। ठीक, माइनस y1 यहाँ देखो ये है अपना y1 कितना है माइनस का, यहाँ अच्छे से देखो y1 है माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, x3 यहाँ देखो x3 कितना है 0, कितना है 0। y1 यहाँ y1 कितना है -1, तो यहाँ लिख देंगे हम -1 माइनस y2 अपना यहाँ देखो कितना है 1, कितना है 1, ये आ गया है 1। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो 1/2, ये 0 है, ये 1 आया है। ठीक, ये +2 यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे ये आ गया 0, ये आ गया है -2, कितना आ गया है -2। 1/2 0 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया है 4 दूनी 8, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच रहा है 1/2, ये आ जाएगा 8, ये कैंसिल 4, तो आंसर आ गया 4 वर्ग मात्रक लिखें या फिर वर्ग इकाई। ठीक, हमें तो ये चाहिए था, पढ़ के भी देख सकते हैं, लिखा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो हमने PQR निकाला है, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो हमें अनुपात चाहिए, तो हम अनुपात निकाल देते हैं। अच्छे से देखो यहाँ पर निकाल देंगे हम एरिया PQR अनुपात एरिया ABC। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से PQR का मान कितना है, PQR का मान यहाँ देखो कितना आया है, एरिया मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिखें या फिर यहाँ लिख दें, फिर ये अनुपात का साइन है। ठीक, एरिया ABC, जो एरिया त्रिभुज ABC का मान कितना है 4, तो इसका आंसर आ गया है 1/4। एक तो ये आंसर है, एक ये आंसर है। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो क्या लिखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4,2 और यहाँ पे -3, -5 है, और ये 3, -2 है और 2,3 है। ठीक, तो पहले हम इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक चतुर्भुज बना रहा है तो कोई भी एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं। ठीक, इसको A मान लेते हैं, ये बिंदु B है, ये C है, ये D है, ऐसे हम बिंदु मान लेते हैं। अब यहाँ देखो सीरियल से हमें जो बिंदु दिए हैं उसको लिख लेते हैं। A कितना है -4, -2। ठीक, इसी प्रकार ये जो बिंदु B है इसका है -3, -5। ठीक, इसी प्रकार ये बिंदु C है, ये अपना 3, -2, और ये जो D है इसको ले लेते हैं 2, 3। ठीक, हमें चाहिए
इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया नहीं है, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है, तो इसको हम त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? इसका हम विकर्ण मिला देंगे। आप लोग चाहें तो AC को मिला सकते हैं या फिर BD को मिला सकते हैं, जो इच्छा है वो मिला सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल नंबर 15 था उसको सेम इसी प्रकार से सॉल्व करा रखा है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से, अब यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ ये जो चतुर्भुज था, चतुर्भुज दो त्रिभुजों में कन्वर्ट हो चुका है। एक तो ये त्रिभुज बन गया है, कौन सा त्रिभुज? ABD, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये बन चुका है अपना, ये है अपना। तो इन त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD, इनको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे दोनों, तो बन जाएगा चतुर्भुज ABCD। क्या बनेगा? चतुर्भुज ABCD। ठीक, अब यहाँ देखो, हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ देखो लिखते हैं, बिंदु A कितना है? -4, -2। बिंदु B कितना है? -3, -5। और यहाँ पे बिंदु D कितना है? 2, 3। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। AB, ये D है, क्या है यहाँ पे? D। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके पहले यहाँ देखो, इसको हम लिख देते हैं x1, ये अपना y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ देखो लिखते हैं, एरिया ABD बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब यहाँ देखो आ जाएगा x3, ठीक, y1 माइनस y2, ये अपना फार्मूला हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सभी वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 x1 यहाँ पे देखो कितना है? -4 लिख दिया। y2 यहाँ देखो कितना है? -5 लिख दिया। माइनस y3 यहाँ पे कितना है? 3, कितना है? 3 प्लस x2 यहाँ पे देखो कितना है? -3, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? -3। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये अपना क्या है? y3 यहाँ पे कितना है? 3, ठीक, माइनस y1 कितना है? -2, यहाँ पे ये माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक, x3 यहाँ पे देखो कितना है? 2, यहाँ पे लिख दिया 2। y1 चेक कर लो कितना है? -2 लिख दिया, -2 माइनस y2 कितना है? -5, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 1/2 -4, ये ऐड हो जाएगा -8, क्योंकि समान चिन्हों वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह वही रहता है। ठीक, ये 3 आ जाएगा, ये 3 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये 2, यहाँ पे घट जाएगा, आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3। अच्छे से देखो, 1/2 यहाँ आ जाएगा 8 चौके 32 माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5 या 15 और ये 6, कितना हो गया? 6। अच्छे से देखो, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 32 और 6, ये हो गया अपना 38 माइनस 15, यहाँ पर माइनस कर देंगे। 1/2 इसको माइनस कर दो, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ 2, 23, कितना आ जाएगा? 23। तो इसका आंसर आ गया 23/2 वर्ग मात्रक लिखो या फिर वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई। अब ये जो त्रिभुज बचा है कौन सा? BCD, इसका क्षेत्रफल भी हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ देखो लिखते हैं, बिंदु D लिख देते हैं। D कितना है? 2, 3, और ये C कितना है? -3, -2। और अच्छे से देखो B कितना है? यहाँ पे ये जो बिंदु B है इसका कितना है? -3, -5, कितना है? -3 और ये -5। ठीक, ये अपना क्या है? x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, अपना फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे हम। त्रिभुज B, ये B यहाँ पे क्या था? C, हाँ, B नहीं, DCB, क्या था? DCB का क्षेत्रफल जो है 1/2, फार्मूला वही सेम रहेगा, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये अपना फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 1/2 x1 1 कितना है? 2। ठीक,
y2 चेक कर लो कितना है अपना, y2 माइनस का 2 है, ठीक, माइनस y3 माइनस का 5, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5, ठीक। इसी प्रकार ये x2 यहाँ पे देखो कितना है 3, कितना है यहाँ पे 3, कितना है 3, यहाँ पे लिख दिया 3, y3 कितना है अपना माइनस का 5, ये हमने लिख दिया, माइनस y1 कितना है अपना 3, कितना है 3 लिख दिया, प्लस x3 माइनस का, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना माइनस, नहीं अच्छे से देखो x3 यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस का 3, y1 चेक कर लो कितना है पे, y1 कितना है 3, y1 का मान कितना लिख देंगे 3, माइनस y2 कितना है 2, ये 2 माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 ये 2 आ गया है, ये कितना बचेगा यहाँ पे 3, कितना बच जाएगा 3, प्लस ये आ गया है 3, इनको ऐड कर देंगे माइनस का 8, कितना आ जाएगा माइनस का 8। अब अच्छे देखो ये माइनस का 3 है, ये अपना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 8 3 24 माइनस का, ठीक, और माइनस का 5 3 15, माइनस का 5 3 15, ठीक। अच्छे से देखो ये अपना 6, इनको ऐड कर देंगे, ये 5 4 9, ये हो गया 3, ठीक है। ये समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है, ठीक। 1/2, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 33 माइनस का, कितना आ जाएगा 33 माइनस का, तो माइनस का 33/2। हमने एक आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में नोट लिखाया था कि अगर कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस से आ जाएगा तो माइनस चिन्ह हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका आंसर 33/2 ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ देखो ये अपना आ गया 33/2, ठीक। हमें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। अभी हमने त्रिभुज ABD और त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल निकाला है। अब इनको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड, ठीक। यहाँ देखो आप लोग चाहें तो ये चित्र रफली बना सकते हैं। हम चित्र को रफ करने जा रहे हैं, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। करना है तो कर लो, ठीक। यहाँ पर ये हमने चित्र रफ कर दिया है। अब यहाँ देखो हम इसको लिखते हैं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर ये वाला लिखेंगे हम, एरिया ABD प्लस और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया DCB, ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना निकला है यहाँ पे लिखते हैं 23/2 और इसका निकला है कितना 33/2। इनको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 23/23 और प्लस 33/2, ठीक। इसको आगे देखो ऐड कर देंगे, 3 3 6, ये 5 आगे 56/2। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16। आंसर आ गया है 28 वर्ग मात्रक। जो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग मात्रक है। कितना है? 28 वर्ग मात्रक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम लास्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा है उदाहरण नंबर 9 और 3। इससे हमें नहीं लेना देना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। ये बता रहा है कि कोई भी त्रिभुज है, उसकी एक जो माध्यिका है उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये बिल्कुल बात सही है। इसको हमें सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित। तो हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपना A बिंदु है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। A के निर्देशांक यहाँ देखो दे रखा है 4, ठीक, 4, बिंदु B के निर्देशांक हैं 3, -2 और बिंदु C के निर्देशांक हैं 5, 2, ठीक। हमें इस पे एक माध्यिका डालना है। आप लोग किसी भी बिंदु से एक माध्यिका डाल सकते हैं। हम बिंदु A से बिंदु BC पर माध्यिका डाल देते हैं। ये जो बिंदु यहाँ पे हम मान लेते हैं ये D है, ये जो AD है माध्यिका है, ठीक। त्रिभुज ABC की AD माध्यिका है।
माध्यिका जिस भी भुजा पर गिरती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले बिंदु डी के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु। ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि एडी माध्यिका है, क्योंकि एडी माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ठीक, अब यहां देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसका पहला निर्देशांक, इसका पहला निर्देशांक जोड़ के बटे 2 कर देंगे। इसी प्रकार ये y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, इनको ऐड करेंगे, ये अपना कितना आ जाएगा, इस साइड लिख दें क्या, चलो इधर ही लिख देते हैं, 8 बटे 2, ये आ जाएगा 0 बटे 2। ठीक, ये कैंसिल, ये 4 2 चौके 8, यहाँ पे 0। तो यहाँ देखो अच्छे से बिंदु डी के निर्देशांक अपने आ चुके हैं। बिंदु डी का निर्देशांक है कितना, 4,0। अब यहाँ ये जो एडी है, इस त्रिभुज एबीसी को दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। एक तो ये त्रिभुज हो गया है और दूसरा ये अपना त्रिभुज हो चुका है। ठीक, ये यहाँ पे देखो निकालते हैं, इस साइड निकाल देते हैं। एरिया त्रिभुज एडीबी, एरिया त्रिभुज एडीबी, एडीबी बराबर 1/2, यहाँ पे आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना y1 माइनस y2। ये अपना फार्मूला है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला, यहाँ लिख दें x1 y1। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा x2 y2, ये अपना हो गया है x3 y3। ठीक, अब यहाँ देखो सभी मान हम यहाँ पे रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। x1 चेक कर लो कितना है, 4, x1 का मान कितना है 4, माइनस y2 चेक कर लो कितना है, माइनस का 2। ठीक, माइनस y3 चेक कर लो कितना है 0, यहाँ पे लिख दिया 0, प्लस x2 यहाँ पे कितना है 3, ये लिख दिया 3। ठीक, ये y3 देखो कितना है, y3 कितना है अपना 0, माइनस y1 यहाँ पे कितना है, अच्छे से देखो ये माइनस का y1, ये भी माइनस, वे भी माइनस, प्लस कितना है अपना 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है अपना 4, कितना है 4, तो ये 4, ये y1 कितना है माइनस का 6, ये माइनस का 6, माइनस y2 यहाँ पे देखो कितना है, ये y2 माइनस का, ये भी माइनस है, तो माइनस में प्लस कितना है अपना 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से देखो मान तो रख ही दिया है, ये अपना आ गया है 1/2, ये 4, ये माइनस का 2, ये 3, ये अपना आ जाएगा 6, ये अपना ये 4, ये घट के आ जाएगा माइनस का 4। अब अच्छे से देखो 1/2, ये आ गया है माइनस का 8, ये प्लस 6 3 18, ये कितना आ गया माइनस का 6 चौके 24, माइनस का 6 चौके 24। अब अच्छे से देखो यहाँ पर ये माइनस का ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 32, माइनस का ये प्लस 18, कितना है 18, ये 18। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, 32 से क्या करना है 18 माइनस करना है, 18 माइनस करना है 12 से 8 जाएगा जो 4, यहाँ 1 14, कितना बचेगा माइनस का 14, ये कैंसिल 7, x बराबर माइनस 7। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो आ जाएगा 7 वर्ग मात्रक। ठीक, ये हमने त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकाला है। अगर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल इतना ही आएगा तो हमें जो आंसर लाना था वही अपना आ जाएगा, मतलब कि सत्यापित करना था कि ये जो ए डी है त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ए डी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो लिखते हैं एरिया ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे x3 y1 माइनस y2, अच्छे से देखो 1/2 x1। अब यहाँ देखो इनको रफ कर दे रहे हैं। ठीक, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये अपना वही रखने देते हैं, ये अपना था, इसको ये x1 y1 ये हो गया, x2 ये y2
ये अपना x3 और ये y3। ठीक, सारे मान यहाँ पे रखेंगे हम। अच्छे से देखो x1 चेक कर लो कितना है -6, तो ये आ गया ये -6। ठीक, इसी प्रकार ये x2 नहीं कितना है y2 यहाँ पे कितना है 2, ये लिख दिया 2 माइनस y3 चेक कर लो कितना है y3 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, प्लस x2 कितना है 5, यहाँ पे लिख दिया 5। y3 यहाँ चेक कर लो कितना है 0, कितना आ जाएगा 0 माइनस y1 यहाँ देखो -6, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6। ठीक, इसी प्रकार x3 कितना है 4, यहाँ पे लिख दिया 4। y1 कितना है -6 माइनस y2 चेक कर लो कितना है 2, कितना है 2। ठीक, अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो 1/2, इसको ही नीले से लिख देते हैं 1/2। ठीक, अच्छे से देखो ये -6, ये 2, ये 6, ये घट जाएगा 2 बचेगा, 6 दूनी 12, सीधे लिख देते हैं -12। सेम इसी प्रकार अच्छे से देखो ये 6 बचेगा, ये 5, तो 5 6 30 प्लस का। सेम अच्छे से देखो ये -8, तो 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 8 चौके 32 -32। ठीक है, -32। अब यहाँ अच्छे से देखो इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ देखो ये वाला प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 32 2 34 44, कितना हो जाएगा 44। ये 44 हो जाएगा क्या आएगा माइनस का, ये आ जाएगा प्लस का 30, 44 से 30 घटाएंगे आएगा 14, या फिर लिख भी सकते हैं -44 और प्लस का 30 बराबर 1/2। यहाँ पे घट के आ जाएगा -14, माइनस का कितना 14 -14, ये 2 सत्ते 14, तो आंसर आ गया है -7। अभी हमने बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहाँ लिख दें 7 वर्ग मात्रक। आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट में लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया है ना, या यहाँ पे लिखना इसके सामने। ठीक, यहाँ इसके सामने। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना। ठीक, अब लास्ट वाली लाइन पे यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ पर अब हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। दोनों कंडीशन में दोनों क्या है बराबर है, क्या है बराबर। इससे पता चलता है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित कर देती है। यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे चूंकि एरिया ADB बराबर एरिया ADC, ये कितना है 7 वर्ग मात्रक, 7 वर्ग मात्रक। ठीक, अतः माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे।